गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल फाइन। चलो, बहुत अच्छी बात है बच्चों लोगों। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, बारिश का मौसम हो रहा है, घर पे बैठ के पढ़ाई का मौसम हो रहा है। आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे, यही उम्मीद करते हैं, यही चाहते हैं और यही आपको करना चाहिए। चलो, तो कल के लेक्चर जो आपका ओरिएंटेशन था, हॉलीडेज के बाद आप वापस आए थे, आपको फ्लो में लाने के लिए हमने एक लेक्चर डाला था। आप लोगों ने किसी ने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं। देखना चाहो तो देख सकते हैं एक बार। आपको उसमें फ्लो चार्ट टाइप एक लेक्चर था जिसमें मैंने थोड़ा थोड़ा बस टॉपिक्स के नाम आपको बताए थे, आपको याद कराने की, आपकी खोई हुई शक्ति याद दिलाने की मैंने कोशिश की थी। तो नहीं देखा है तो कोई भी इशू नहीं है, काम चल जाएगा हमारा। लेकिन 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 जो आज का लेक्चर है, ये लेक्चर आपको बोर्ड में कम से कम 2 नंबर में आने वाला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको ज़रूर देखना है। तो बच्चों, स्वागत आपका एक बार फिर से हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। मेरा नाम है मनीष कुमार और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री क्लास 10th यूनिट 2 एसिड बेस एंड साल्ट, और सेकंड लास्ट लेक्चर है। एक लेक्चर और आएगा, यूनिट फिनिश। तो उम्मीद करता हूँ नोट्स आप बना रहे होंगे, चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियोज आप शेयर कर रहे होंगे अपने सभी यार दोस्तों के साथ जो 9th 10th 11th 12th में हैं और केमिस्ट्री से जिनका लेना देना है, वास्ता है, पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमने पढ़नी है प्रिपरेशन पढ़नी है हमें। प्रिपरेशन का क्या मतलब होना है? बनाना। क्या बनाओगे भाई? हैं, क्या बनाओगे बताओ? इस यूनिट में क्या बनाना हमें? इस यूनिट में हमने सॉल्ट्स बनाने हैं। एसिड बेस तो हमने पढ़ लिया, अब लास्ट में सॉल्ट चल रहा था, सॉल्ट बनाना है। सबसे पहले एक सॉल्ट था, हम 3 सॉल्ट पढ़ेंगे आज। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के निपटाएंगे, ठीक है भाई। पहला जो है वो पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ेंगे? नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पे और ये नंबर 3 पे। ऐसे लाइन लगा के बुक में अलग अलग पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसे पढ़ने से क्या है, कंपेरेटिव पढ़ने से चीज़ें जल्दी से याद हो जाती है, आपको सीखने में दिक्कत नहीं होती, याद करने में दिक्कत नहीं होती। हमने पढ़ना है पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड। किस तरह से पढ़ना है आपको, देखो बुक में जैसे भी दे रखो, आप कैसे पढ़ना है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, बताओ क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला या केमिकल नेम। सोडियम का सिंबल Na, हाइड्रोक्साइड किसको कहते हैं? OH को। तो केमिकल सिंबल या केमिकल फॉर्मूला हो गया NaOH, ठीक है भाई। दूसरा नाम कॉमन नेम, जो दूसरा नाम भी आपको कई जगह मिल सकता है, कॉमन नेम कह सकते हैं या अदर नेम कह सकते हैं, इसको कॉस्टिक सोडा भी बोल देते हैं, कॉस्टिक सोडा, ठीक है भाई। 2 बातें क्लियर? ठीक है। इसकी जो प्रिपरेशन होती है, उसका प्रोसेस का नाम क्या होता है? प्रोसेस होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस। एल्कली भाई बेस है, क्लोरीन इन्वॉल्व होगा इसमें, जब लास्ट में हम निकालेंगे बनाएंगे तो इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। और कैसे होता है प्रिपरेशन? इसमें एक थ्योरी थोड़ी सी लिख लो, रिएक्शन बाद में करा देंगे अलग से इकट्ठी इन सब की, या फिर अभी कहोगे तो अभी करा देंगे। तो ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन किसका नाम था? ब्राइन सॉल्यूशन बताया था ना मैंने कि NaCl सॉल्यूशन। NaCl क्या होता है? कॉमन साल्ट। पानी में नमक डालो और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करो, हमारे पास क्या बनेगा? NaOH बन जाएगा एक इलेक्ट्रोड पे, और 2 इलेक्ट्रोड होंगे। तो भाई ये याद रखना आपको, एक एनोड और एक और कैथोड। ये क्वेश्चन NTSC का है भाई, जो NTSC तैयारी कर रहे हो। क्लोर एल्कली प्रोसेस में एनोड पे क्या होता है? एनोड पे Cl2 गैस रिलीज होती है, NTSC में क्वेश्चन पूछा गया है। और कैथोड पे H2 गैस रिलीज होती है। भाई ये आपका हो गया एवरीथिंग अबाउट क्लोर एल्कली प्रोसेस, और यू कैन से दैट एवरीथिंग अबाउट NaOH प्रिपरेशन, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन में आपको जो कुछ जानना चाहिए था वो सब कुछ इसमें लिख दिया गया है, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो गुड। अभी देखो अगला जो हमने चीज़ पढ़नी है, आपको वीडियो में प्रॉब्लम हो रही थी, लेट मी सेट इट, ओके नाउ इट्स फाइन।
चलो, तो क्या होगा, देखो दो चीजें आ रही है। NaCl को पानी में डाल, NaCl का सॉल्यूशन बनाया, उसको इलेक्ट्रोलिसिस किया। NaCl सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, देखो एक बार समझो। NaCl और इसका हमने किया इलेक्ट्रोलिसिस, तो NaCl किसमें, साथ में H2O भी है। तो जब इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो क्या होगा, एक पे H2 रिलीज हो जाएगी और एक पे Cl2 रिलीज हो जाएगी, यही तो होगा। और जो NaOH है ये किसमें टूटेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो जो Na और OH नेगेटिव ये बच जाएंगे, ये Cl के साथ Cl2 बना लेगा, HH के साथ H2, और ये सॉल्यूशन के अंदर बच जाएंगे NaOH नीचे। इस तरह से NaOH की फॉर्मेशन होगी। इस तरह से आप लिख सकते हैं NaCl इलेक्ट्रोलिसिस H2 + Cl2, NaOH रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, हो जाएगा। चलो गुड। इसमें रिएक्शन नहीं पूछता कभी भी जनरल एक नंबर की बातें हैं। NTSC में केवल ये लास्ट की दो चीजें पूछी जाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। अगली जो चीज हमने पढ़नी है उसका नाम है वही बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर सबने सुना होगा नाम ब्लीचिंग पाउडर का। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला बताओ क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। अब CaOCl2 दूसरे हिसाब से आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो CaOCl, हो गया। और साथ में अब एक जो Cl बच गया उसको लास्ट में लगा दो, CaO और OCl, ठीक है भाई, हो जाएगा। Ca ये दो हो गए, ये एक ही हो आएगा ना, CaOCl और Cl। मतलब अगर इसको खोल के लिखना चाहो कि किस तरह से होगा तो ये होगा ऐसे CaOCl और बाहर Cl, इकट्ठा लिखना चाहो तो CaOCl2 आप इसको लिख सकते हो। चलो ठीक है। और ये क्या काम आता है ब्लीचिंग पाउडर, ये आपका होमवर्क, आपको ब्लीचिंग पाउडर किसका यूज क्या होता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन आपका बनता है केवल केमिकल फॉर्मूला पूछा जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaO2Cl2 CaCl2O CaCaCa करके पता नहीं क्या क्या पूछ लेगा, लेकिन आपको ये टिक लगाना है और यही सही आंसर होगा। बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, ब्लीचिंग पाउडर यूज आपको निकालना है। प्रिपरेशन की एक लिख लो, रिएक्शन प्रिपरेशन कैसे होता है, कई बार बोर्ड में पूछ लिया जाता है जब पेपर थोड़ा सा ट्रिक की सेट करना होता है। तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है, उसको जब हम Cl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, CaOH का होल ट्वाइस व्हेन रिएक्ट विद Cl2, CaOH का होल ट्वाइस को हम लेते हैं aqueous में, और ये होता है हमारी गैसियस फॉर्म में। जब इनको हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, वैसे सीधी सी बात, ये रिएक्ट करा रहे हैं, प्रिपरेशन ब्लीचिंग पाउडर की लिख रहे हैं तो ब्लीचिंग पाउडर ही बनेगा, साथ में कुछ निकलेगा वो लिख देंगे। तो ये बनेगा हमारे पास CaOCl2 और साथ में हमारा क्या बनेगा, बचा हुआ H2O, साथ में क्या बनेगा H2O, ये भी एक उस फॉर्म में बनता है। ये प्रिपरेशन लिख लेना कि व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद Cl2 क्लोरीन गैस इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर। कर लोगे भाई, चलो नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। तो उसके बाद इसका एक देखो एक एक्शन होता है ब्लीचिंग एक्शन, किस तरह से काम करता है। तो ब्लीच करता है, ये कहते हैं जब पानी के साथ रिएक्ट करता है ना ऑन इंटरेक्शन विद वाटर, ब्लीचिंग पाउडर ऑन इंटरेक्शन विद वाटर क्लोरीन गैस रिलीज करता है, ये क्लोरीन गैस, और क्लोरीन गैस होती है वो फिर ब्लीचिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसको फर्दर हम पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फिर Cl2 गैस रिलीज होगी और वो Cl2 गैस फिर ब्लीचिंग का काम करेगी। बस ये इसका एक तरह से आप कह सकते हो क्या है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कि व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद वाटर it releases Cl2 gas and that Cl2 gas action will make the bleaching effect of the bleaching powder, कि वो Cl2 गैस ब्लीचिंग इफेक्ट करेगी। उसके बाद बस खत्म काम जो इसका फंक्शन है। उसके बाद देखो जो हमारे थर्ड इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो हमने पढ़ना है उसका क्या नाम है और वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, वो है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है भाई, बेकिंग सोडा हमने पढ़ना है। तो बेकिंग सोडा को कैसे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है भाई बताओ, केमिकल फॉर्मूला
देखो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में कराया था कैल्शियम के डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड, CaO, लाइमस्टोन, क्विक लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब के बारे में। लाइम वाटर, लाइमस्टोन और क्विक लाइम, इन तीनों के फॉर्मूला आपको बताया था, आपको रिवाइज करने हैं। तो जो बेकिंग सोडा है उसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रख लोगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको अगर याद हो गया तो फॉर्मूला आप बना ही लोगे भाई। सोडियम का मतलब Na, हाइड्रोजन का मतलब H, और कार्बोनेट मैंने आपको बताया है कि CO3 को कहते हैं। यहाँ Na पे भी प्लस होता है, यहाँ भी प्लस, इस पे 2 माइनस होते हैं तो ये लिखा नहीं जाएगा, इसलिए इसका केमिकल फॉर्मूला NaHCO3 और नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बनता कैसे ये, वे कैसे बनता है, तो जो लाइमस्टोन है हमने बताया था आपको कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या होता है, लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट को हम अगर हीट कर दें तो क्या बनाएगा हमारे पास, तो ये टूट जाएगा Ca में, और किस में टूटेगा बताओ, Ca और CO2, लेकिन Ca के साथ क्या रहेगा यहाँ पे ऑक्साइड भी रहेगा, Ca और प्लस CO2। अब देखो जो CO2 है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे हम सोडियम क्लोराइड का और अमोनिया को, उसमें से पास करा दें, यहाँ पे CO2 बन गई। अब इसको हम मान लो अमोनिया, एक तो अमोनिया का सॉल्यूशन है याद रखना आपको, NaCl प्लस NH3, और उसमें से CO2 अगर पास करवा दें, NaCl NH3 और CO2 में से अगर CO2 पास करा दें हम, यहां से हमने बनाया क्या CO2, यहां से हमने CO2 बना लिया, उस CO2 को हमने NaCl और NH3 के सॉल्यूशन में से पास कराना है, साथ में वाटर भी लेके प्लस H2। अब देखो हमारे पास जो बनेगा, इनकी स्टेट्स बहुत जरूरी है लिखनी भाई। तो ये सारी हमारी NaCl होगा, आपको एक्वस फॉर्म में, ये लिक्विड अमोनिया लेंगे लिक्विड, और ये अमोनिया गैस होगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, और H2O लिक्विड फॉर्म में। ये सब चीजें इनके आपको लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको जब हम कराएंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा NaHCO3, जो हमको चाहिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या दूसरा नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये कैसा होगा, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। और दूसरा बनेगा साथ में NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये भी एक्वस फॉर्म में बनेगा। देखो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए क्या हो रहा है। बेकिंग सोडा जो होता है उसका केमिकल नेम है, फॉर्मूला है NaCO3, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे उसकी प्रिपरेशन होगी कि जो लाइमस्टोन स्टोन होता है CaCO3, उसको हम हीट करेंगे तो हमारे पास आएगा CaO और CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, अमोनिया NH3 और H2O इनके सॉल्यूशन से पास करा देंगे तो हमारे पास जो बनेगा NaCO3 और NH4Cl, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड हमारे पास बनेगा। अब देखो इसके यूज क्या होंगे भाई, तो यूज इसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, पेपर इंडस्ट्री होती है। यूजेस इसके इंपॉर्टेंट है, इसके यूजेस लिख लेना, यूजेस क्या लिखोगे, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है यूज, पेपर इंडस्ट्री में, उसके बाद अलावा हमारे पास कुछ एक होते हैं डिसइंफेक्टेंट, उनमें भी इसका यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट की प्रिपरेशन में। तो ये हमारे यूज है। तो आज हमने जो 3 इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स पढ़े, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, इन सब के आपको केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला और प्रिपरेशन मेथड आपको टिप्स पे होने चाहिए। एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन में पूछा जा सकता है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट इस प्रोसेस से बनाते हैं तो साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, तो NH4Cl रिलीज होता है। NaCl NH3CO2 H2O को जब रिएक्ट कराते हैं तो NaCO3 बनता है। इसका दूसरा नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ साथ सोडियम बाइकार्बोनेट भी है। और क्या है इसमें से आपको फॉर्मूला पूछा जा सकता है, यहाँ पे आपको एनोड और कैथोड, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बोर्ड एनटीएससी कहीं से कुछ भी आ जाए, इस टॉपिक पे आपको कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो बच्चों खत्म करते हैं आज का लेक्चर, है ना। 2 चीजें और बची हमारी, वॉशिंग सोडा पढ़ना है और पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करके ये यूनिट, इस यूनिट को बाय बाय कर देंगे। 5th यूनिट हमारी ऑलमोस्ट 1/3 हो रखी है, उसको लास्ट में लेंगे। अभी हम शुरू करेंगे 3rd यूनिट इसके बाद। तो 3rd यूनिट करके फिर कार्बन और फिर ये। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा यही उम्मीद करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, उस पर एक वीडियो आएगी, आपको जरूर देखनी चाहिए।
थैंक यू।